काफी ज्यादा महंगाई बढ़ते जा रही है। किताब कापी के रेट काफी ज्यादा हो रहे हैं। भारत देश में सदैव शिक्षा सरल, सस्ता, सुलभ रहा है। वर्तमान में महंगाई के कारण शिक्षा व्यवस्था भी महंगी होती जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा ना करके इसमें सब्सिडी की व्यवस्था करे, किताब कापियों में अच्छे से अच्छे टीचरों की फुल टाइम नियुक्ति करे। सरकार की तो योजना है, देखिए कि हर व्यक्ति को निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क शिक्षा ये मिलनी चाहिए। भाई इतना टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, 30% के स्लैब पे इनकम टैक्स ले रही है, जीएसटी ले रही है 28% के स्लैब पे। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं टैक्स का भुगतान कर रहा है और उसके बाद भी यदि वो शिक्षा में भी पैसा देगा, स्वास्थ्य में भी पैसा देगा, तो उसका घर का बजट कैसे चलेगा। शिक्षा में बढ़ती महंगाई को लेकर आज हम कोतमा के महाराजा मार्तंड महाविद्यालय में पहुंचे हुए हैं, जहां कुछ अतिथि आए हुए हैं। उनसे हम पूछते हैं और जानते हैं कि जो शिक्षा में महंगाई बढ़ती जा रही है, उनसे अभिभावकों और परिजनों पे कैसा अतिरिक्त भार बढ़ता चला जा रहा है। इस समय जो शिक्षा है, किताब कापियां, फीस जो लगातार वृद्धि हो रही है, इसको लेकर आप क्या कहना है? निश्चित ही इन सब महंगाई को लेकर अभिभावकों को बहुत चिंता का, अभिभावकों के लिए बहुत चिंता का विषय है। जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके लिए नई शिक्षा नीति का कुछ न कुछ उसमें सुधार करना चाहिए, जिससे अभिभावकों के ऊपर बजट, जो उनका बजट है, वो उनको उस चीजों में दिक्कत ना आए। और अपन सरकार से यही मांग करते हैं कि एक ऐसी शिक्षा नीति बनाए जिसमें सभी किताबें हो या जो भी स्कूल में जो भी चीजें चल रही हैं, वो सब गतिविधियां सभी जगह समान रहें। सभी जगह अलग अलग गतिविधियों के कारण, अलग अलग पढ़ाई के कारण भी पेरेंट्स लोगों का बजट बढ़ता है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं आज सरकार से यही चाहूंगा कि वह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लेकर आए जिससे सभी अभिभावकों के मतलब उनको ज्यादा दिक्कत या उनको पैसे की उनकी बचत हो। क्या कहना है आपका? जो शिक्षा की महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पर क्या विचार है आपके? काफी ज्यादा महंगाई बढ़ते जा रही है। किताब कापियों के रेट काफी ज्यादा हो रहे हैं। मेरा बस ये विचार है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा सरकार कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा ना करके इसमें सब्सिडी की व्यवस्था करे, किताब कापियों में अच्छे से अच्छे टीचरों की फुल टाइम नियुक्ति करे। अभी जैसे अपने ही महाविद्यालय में देखा जाए तो फुल टाइम टीचर की उपलब्धता नहीं है। अच्छे से अच्छे टीचरों की नियुक्ति करा जाए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उसकी अपेक्षा बच्चों की फीस का बर्डन कम किया जाए, ताकि सभी वर्ग के बच्चों को पर्याप्त शिक्षा मिल जाए। एक परिजन के तौर पर आप क्या सोचते हैं, अगर जैसे किताबें महंगी हो रही, फीस महंगी हो रही, ड्रेस महंगी हो रही, तो अतिरिक्त भार तो आ ही रहा है। भाई इतना टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, 30% के स्लैब पे इनकम टैक्स ले रही है, जीएसटी ले रही है 28% के स्लैब पे। तो कहीं ना कहीं इसका कंपनसेशन तो करना चाहिए। भाई इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं टैक्स का भुगतान कर रहा है और उसके बाद भी यदि वो शिक्षा में भी पैसा देगा, स्वास्थ्य में भी पैसा देगा, तो उसका घर का बजट कैसे चलेगा। तो यही है कि जो टैक्स ले रहे हैं, इसकी अपेक्षा शिक्षा को मुक्त किया जाए या कम रेट पे किया जाए। जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको इन्वेस्टमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पे, टीचरों की व्यवस्था पे इन्वेस्ट किया जाए, ज्यादा बेहतर रहेगा। सर, मैं यहाँ पे एक वरिष्ठ हमारे यहाँ खेल के जो हमेशा सक्रिय रहते हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, शिक्षा खेल जो जुड़ा रहता है एक साथ, अभी जो शिक्षा को लेकर लगातार फीस में वृद्धि हो रही है, क्षेत्र में किताब कापियों के दर बढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल पे लाखों रुपए फीस एकत्र की जा रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं अपने इस व्यवस्था को निर्मित करने वाले गवर्नमेंट के लिए कहूंगा मैं कि जो भी सोच है उनकी अच्छी है, ठीक है, लेकिन इसमें वो जो ये कुछ पुस्तकों का रेट बढ़ाना, सिलेबस हमेशा चेंज करना, इस टाइप का जो कर रहे हैं, उसके लिए जरूर वो सिलेबस चेंज करें, 2-2 साल 3-3 साल में चेंज करें। इससे ये होगा कि पुराने विद्यार्थी जो प्रीवियस में पढ़े हैं जिस क्लास में, वो अपने बुक को एक डेस्क बनाया जाए ऐसा, जहां वहां डिपॉजिट करें। उस डिपॉजिट करने के बाद वो जो दूसरे बच्चे उस क्लास में आ रहे हैं, तो उस बुक को लेकर के पढ़ सकें, जिससे ये होगा कि उनको आर्थिक बोझ कम लगेगा और उससे विकास को भी आप अग्रसर होंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन ये करें कि जितने सीनियर हैं, जो मान लीजिए प्रीवियस क्लियर्स क्रॉस कर लिए हैं, उनके बाद जो फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं, उनके लिए बुक की आवश्यकता होगी, तो सिलेबस को वो 2-3 साल में चेंज करें। उससे चेंज करने से होगा, वही सिलेबस की किताबों को अपन एक डेस्क बना करके वहां जमा करें और उस पुस्तक को उनको अवेलेबल कराएं जो इस DCO में ले नहीं सकते, पुस्तक वगैरह आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर है, एक व्यवस्था हो जाए। दूसरी बात, खेल में शिक्षा को एक उन्नति देना। तो खेल ही जब मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, कब? जब शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो खेल को विकास की ओर जोड़ें और खेल के साथ साथ वो शिक्षा को भी जोड़ें। तो जैसे अपन शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, वैसे मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।
तो ये आवश्यक है खेल के साथ विकास करना शिक्षा को भी, और शिक्षा के साथ विकास करना खेल को भी। शिक्षा में बढ़ती महंगाई को लेकर हम अपने वरिष्ठ अध्यापक जी से बात करेंगे। 40 साल इन्होंने अपनी जो उम्र है, जो अपना अनुभव है, वो शिक्षा के साथ साझा किया है, छात्रों को पढ़ाया है, और उनसे जानते हैं कि जो शिक्षा का महत्व है और जो उसमें बढ़ती महंगाई और परिजनों के लिए कितनी मुसीबत बढ़ते चली जा रही है। जो महंगाई बढ़ रही है उससे जो परिजन है, जो आम जन, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या होना चाहिए आपके अनुभव के अनुसार? भारत देश में सदैव शिक्षा सरल, सस्ता, सुलभ रहा है। वर्तमान में महंगाई के कारण शिक्षा व्यवस्था भी महंगी होती जा रही है, क्योंकि शिक्षा के विषय में वेदों ने भी विषय पर काफी कुछ प्रकाश डाला गया है। क्षणशः कणशः चैव विद्याम अर्थम च चिंतेत। विद्या के लिए क्षण क्षण और कण कण अर्थ जिस तरह से अनिवार्य है, वो विद्या से भी अर्जित अर्थ ही करता है व्यक्ति, इसलिए अर्थ भी अनिवार्य है और वो सस्ता होना चाहिए। हम सबका प्रयास ये होना चाहिए। वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे टैक्सेस शैक्षणिक सामग्रियों पर लगाए जा रहे हैं, वो सभी प्रकार के करमुक्त होने चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों को प्रमाण और दस्तावेज देने पर सभी वहां दुकानों में सस्ती किताबें और अन्य सहायक सामग्री मिलनी चाहिए। ये हम सबके काफी प्रयास होना चाहिए। साथ ही वर्तमान में जो कोचिंग प्रणाली है ये और कॉन्वेंट शिक्षा प्रणाली है, अभी सुनने को आया कि संस्कारधानी जबलपुर में कई अरब रुपए फीस के वापस कराए मध्य शासन ने। ये एक बहुत ही सराहनीय पहल था और मेरा आह्वान तो यह है कि जो कॉन्वेंट शिक्षा प्रणाली है इस पर निश्चित रूप से लगाम लगाया जाना चाहिए। निश्चित रूप से हमें खोखला कर रहे हैं, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति को लांछित कर रहे हैं और हमें शैक्षणिक रूप से ये समृद्ध नहीं कर रहे हैं, ये हमें आर्थिक रूप से विपन्न कर रहे हैं और भारत की संस्कृति को कमजोर कर रहे हैं। जो आने वाली पीढ़ी, क्योंकि जो हमारी शिक्षा थी, उद्यम हसा हसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम सड़ेत यत्र वर्तन्ते तत्र दैवम प्रसीदतु। इनमें एक भी गुण इनके द्वारा कॉन्वेंट शिक्षा प्रणाली से जो भी शिक्षा दी जाती है, इनमें हमारे भारतीय वांग्मय में एक भी मापदंड को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए सस्ता सरल और जो सस्ती शिक्षा है वो हमारे भारतीय संस्कृति, जैसे हमारे विद्या भारती की विद्यालय है, सरस्वती वगैरह, जो हमारे भारतीय संस्कृति को भी पुनर्जीवित करते हैं, ऐसे संस्थानों को ज्यादा से ज्यादा अभिभावकों को वहां अपने बच्चों को दाखिला दिलाया जाना चाहिए। साथ ही अच्छे परिणाम आने के लिए हम अभिभावकों को भी बच्चों से कदम मिला करके उनका सहयोग करना चाहिए। साथ ही अच्छा परिणाम अगर लेना है, सस्ती शिक्षा लेनी है, तो जो वर्तमान में चलित दूरभाष जिसको हम मोबाइल कहते हैं, उसका भी हमको अपने बच्चों पर निगरानी रखनी चाहिए। कब कैसे किस संतुलित भाषा में, संतुलित व्यवस्था में उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, है ना, स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हर चीज का संतुलन जीवन में होना चाहिए, तभी शैक्षणिक गुणवत्ता और उसका पूर्ण परिणाम हम सबको समाज में मिलेगा, बच्चों को उनके दैनिक जीवन में मिलेगा, राष्ट्र को मिलेगा। मेरा ऐसा ही कुछ इस विषय में कहना है। धन्यवाद। पूरे प्रदेश में एक सीबीएसई पैटर्न चालू हुआ है और पुरानी जो शिक्षा पद्धति है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि जो परिजनों को आसान पड़े, सस्ता पड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संप्रेषित हो सके और उसका लाभ उठा सके, उस पर उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक तो आप जब एक सतही तौर पर देखेंगे तो निश्चित रूप से कुछ हमको ये लगेगा कि शिक्षा महंगी होती जा रही है, और शिक्षा महंगी होने का कारण ये जो कॉन्वेंट विद्यालय, जो ये मिशनरीज विद्यालय जो चल रहे हैं, ये एक तरह से अभिभावकों का बच्चों का शोषण कर रहे हैं और शिक्षा के नाम में भोलापन और हमारे भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को तहस नहस करने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखेंगे तो सरकार इस विषय पर, अभी हम जहां बैठे थे इस कॉन्फ्रेंस हॉल में, कोतमा मार्तंड महाविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में, वहां का जो हाल के मैं साज सज्जा देख रहा था तो मेरे को वो दिन भी याद आए जब हम यहाँ परीक्षा दिया करते थे 90
91 में, तो इतनी जर्जर बिल्डिंग की स्थिति थी, पेयजल की व्यवस्था, सब कुछ। और आज जहां देखा जाए कि इस तरह कोतमा छोटा सा स्थान है और यहाँ भी आज पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त बिल्डिंग, खेल का मैदान, पर्याप्त संसाधन, और अभी भी चर्चा चल रही थी कि सरकार की तरफ से एक और बिल्डिंग के लिए और एक बड़ी धनराशि कोतमा विद्यालय को महाविद्यालय को प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से में सरकार की तो योजना है, देखिए कि हर व्यक्ति को निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क शिक्षा ये मिलनी चाहिए, और इस दिशा में सरकार ने बहुत सारे प्रयत्न भी किए हैं और वो प्रयत्न निरंतर जारी है। आने वाले समय में हमको ये सब देखने को मिलेगा कि जहां पर हमारे देश में पहले IIM, IIT आदि संस्थान बहुत थोड़े से संख्या में रहे, आज उनकी संख्या बढ़ी हुई है और आज उन स्थानों पे हमारे कोतमा जैसे स्थान से भी बच्चे उन विद्यालयों में जा रहे हैं। और जो निश्चित रूप से जो विद्यार्थी प्रतिभावान होगा ऐसे स्थानों पर जाएगा और अपना माता पिता का, अपने समाज का, अपने देश का नाम निश्चित रूप से रोशन करेगा। इसमें विद्यार्थियों की भी मेहनत की आवश्यकता है। और जिस बात की ओर आपने ध्यान आकृष्ट कराया है वो तो कुछ चिंतनीय है और उस पर सरकार की नजर भी है। जैसे हमारे भी श्री वाल्मीकि जी भाई साहब ने कहा कि जबलपुर में ये जो कॉन्वेंट स्कूल है इनको बहुत बड़ी धनराशि और पेरेंट्स को वापस कराया गया है और एक अच्छा सरकार की तरफ से अच्छी पहल है। और मैं सोचता हूं कि शिक्षा के ऊपर में केवल सरकार को भर नहीं बल्कि वरन हमको, हमारे समाज को, हम सभी अभिभावकों को इसमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि हमारे बच्चों का, हमारे समाज का, हमारे देश का कैसे उत्थान होगा और इस पर विचार करके चलेंगे। मैं तो सोचता हूं शिक्षा अच्छी भी होगी और सस्ती भी होगी। इतना कहकर देखिए, आज हमारे वरिष्ठों ने बताया कि जो परिजन हैं उनके लिए सस्ती शिक्षा बहुत जरूरी है। सरकार को जो है इसके और जो है कदम उठाना चाहिए और अच्छी सस्ती सुविधा के साथ जो सुविधाजनक जो शिक्षा है वह उपलब्ध कराई जाए। राममोहन गौतम, IBC 24, अनूपपुर, मध्य प्रदेश।